नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। खनिज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से और हम इसको 3 भागों में आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसका पहला भाग खनिजों का वो हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कई बार आपको एग्जामिनर उलझाने की पूरी कोशिश करता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा शुरू में इनके ज्योग्राफिकली लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, इस पर तो प्रश्न होता ही होता है। लेकिन कई बार अपनी मूल लीक से हटकर भी प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्नों का समाधान क्या होगा और कैसे हम इस चुनौती से निपटेंगे, इसका समाधान यहाँ पर शुरू की 2-3 स्लाइडों में आप लोग देख पाएंगे। खनिज 2 प्रकार के मूलतः धात्विक और अधात्विक, धातु की दृष्टि से। ठीक है, अब धात्विक कौन से होते हैं? ये लोहा हुआ, लौह धातु वाले और अलोह धातु वाले, 2 प्रकार के हो गए धात्विक की दृष्टि से। अब लोह धातु वाले खनिज कौन कौन से हों? जिनमें लोहांश पाया जाता हो वे लोह धातुएं कहलाती हैं। जिनमें लोहा होता है, मैंगनीज होता है, क्रोमाइट होता है। और ऐसी धातुएं जिनमें लोहांश नहीं पाया जाता, सोने में नहीं पाया जाता, चांदी में नहीं होता, शीशे में नहीं होता, जस्ते में नहीं होता, तांबे में नहीं होता, और इस तरह की और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें लोहांश नहीं पाया जाता, वो अलोह धातुएं कहलाती हैं। इसके बाद में कई बार प्रश्न ये भी होता है, ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? वे खनिज जिनसे ऊर्जा का उत्पादन हो पाता हो। इनमें कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होती है और कुछ आणविक खनिज भी। ये आणविक खनिज है। अब ये एक अलग कैटेगरी हो गई। ये होने को आणविक खनिज है, लेकिन आणविक ऊर्जा बनाई जाती है इनसे, इसलिए ये भी ऊर्जा खनिज के नाम से जाने जाते हैं। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इस तरह की चीजें। गैर ऊर्जा खनिज, केवल ये 4 चीजें नहीं होती इसमें कि चूना पत्थर कह दिया, अब्रक कह दिया, नमक कह दिया या फिर हमने जिप्सम बोल दिया। गैर ऊर्जा में वो तमाम चीजें जिनसे ऊर्जा उत्पादन नहीं होता या ऊर्जा का निर्माण जिनसे नहीं हो सकता, वो तमाम खनिज गैर ऊर्जा। ये केवल एक वानगी है। इस तरह के और बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, नमक, जिप्सम आदि और इस तरह की बहुत सारी चीजें। थोड़ा सा फिर गौर कर लीजिए, अपने आप को रिकॉल कर लीजिए। लौह अयस्क होता है धात्विक खनिजों में, तांबा होता है, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, क्रोमियम, टंगस्टन, चांदी, स्वर्ण, एल्यूमिनियम, ये तमाम धात्विक खनिज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें तन्यता का, तनाव का गुण पाया जाता है, चमकदार होती हैं धातुएं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे अधात्विक खनिज। अब अधात्विक का यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे बाइफरकेशन यहां देखने को मिलते हैं। इससे आप एक मार्गदर्शन लेंगे। कई बार इस तरह का प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है। आप देख पा रहे हैं आणविक खनिज को। आणविक खनिज में हमने यूरेनियम की बात की थी थोड़ी देर पहले, जो थोरियम था वो भी इसी प्रकार का खनिज था। उर्वरक खनिज जिनसे फर्टिलाइजर बनाया जाता हो, खेती किसानी में जो यूज होते हैं, इसमें जिप्सम काफी प्रसिद्ध होता है। जिप्सम से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। रोक फॉस्फेट भी जिप्सम की तरह महत्वपूर्ण होता है और यहां से भी प्रश्न होता है। फेल्सपार आपने कई बार याद किया। अजमेर राजस्थान, क्या भारतवर्ष में आईएएस तक में यह प्रश्न कई बार पूछा गया और अजमेर उसका सीधा सीधा उत्तर हुआ करता है फेल्सपार की दृष्टि से। लेकिन हम लोगों को यह पता नहीं होता है कि इसका यूज क्या होता है। यह भी एक उर्वरक खनिज होता है। यदि पूछे तो आप लोग उसका उस तरह से जवाब देने की कोशिश करें। रासायनिक खनिज, रासायनिक केमिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? इनमें डोलोमाइट है, नमक है, मुल्तानी मिट्टी है और इस तरह के और बहुत सारे खनिज हो सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद ये फ्लोरस्पार है, वोलेस्टोनाइट है, ये तमाम खनिज रासायनिक खनिज के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद मूल्यवान पत्थर, अंगूठियां पहनने का काफी अच्छा रिवाज है, सजावट का काफी अच्छा रिवाज हमारे यहाँ होता है, सौंदर्य बोध का एक अच्छा रिवाज हमारे यहाँ पर होता है। ये व्यक्ति लगभग मानव का एक चिर परिचित अंदाज होता है। मूल्यवान पत्थरों में जो कीमती स्टोन होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, हम तो भारत के नागरिक हैं और हम ग्रहों को भी इन पत्थरों से कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह के कौन से मूल्यवान पत्थर हैं? आप देखिए, पन्ना होता है, हीरा, ग्रेफाइट, इस तरह की चीजें। ये होने को पत्थर होते हैं लेकिन काफी कीमती होते हैं और इस दृष्टि से इनका अपना एक महत्व होता है। फिर पत्थर निर्माण सामग्री की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आप नजर डालिए अपने आसपास, अपने घरों के ऊपर, कि घरों में कि वो कौन कौन सी चीजें होती, कोई किस किस तरह का वो पत्थर होता है जो घरों में बिल्डिंग मटेरियल में काम आता है। जिसमें मार्बल होता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, इस तरह की और बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन वो महत्वपूर्ण चीजें जहां एग्जामिनर की नजरें हो सकती हैं वो आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं।
अब हम शुरू करते हैं, एक एक खनिज को लेने की कोशिश करते हुए, एक एक खनिज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं पूरा कि कहां से क्या प्रश्न हो सकता है। प्रश्न पूछे एग्जामिनर परीक्षा कक्ष में, वो कहे कि हाँ मेरे लिए लोहा लेके आओ, तो आपको सबसे पहले जयपुर संभाग का दौरा करना है। ये जयपुर संभाग, ये जयपुर है, ये सीकर है, ये झुंझुनू है और ये दौसा है। ये 4 जिले जयपुर संभाग के आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले तो आपको राजधानी में ही पहुंचना है। राजधानी जयपुर में ये क्या है? मोरिजा बानोला। जयपुर जिले में क्या है? उसके पास में, जयपुर शहर के पास में मोरिजा बानोला। सबसे ज्यादा लोह उत्पादन यहीं से होता है, लोहे के भंडार यहीं पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जयपुर, जहां से प्रश्न होने की भरपूर संभावना है। फिर यदि मोरिजा बानोला आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है या ये लोहा कम पड़ जाता है, तो आप दौसा, निकटवर्ती जिले दौसा में चले जाइए। यहां आपको मिलेगा नीमला और रायसेला। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये लोहा भी यदि कम पड़ जाता है, एग्जामिनर कहता है कि नहीं मेरे को तो ये भी नहीं चाहिए, नीमला रायसेला भी नहीं चाहिए और मुझे ये मोरिजा बानोला भी नहीं चाहिए, तो आप निकटवर्ती सीकर में चले जाइए। यहाँ आपको प्रसिद्ध जो स्थान है नीम का थाना, वो मिलेगा। नीम का थाना, यहां से लोहा ले आइए। वो कहे कि ना ये भी कम पड़ता है, तो आपको ज्यादा दूरी तय नहीं करनी। सीकर का ये निकटवर्ती जिला है झुंझुनू, और यहां नीम का थाना होता है, और नीम का थाना के पास में झुंझुनू की एक लोकेशन होती है जिसको हम लोग डाबला के नाम से जानते हैं। आप डाबला चले जाइए नीम का थाना से कुछ दूरी पर, वहां से लोहा ले आइए। ये लोहा भी कम पड़ जाता है तो आप दक्षिणी राजस्थान जाना पड़ेगा। अब आपको लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहां पहुंचेंगे, और इस जगह को कहा जाता है उदयपुर। उदयपुर में आपको क्या मिलेगा? थूर, हुंडेर और नाथरा की पाल। बस हो गया लोहा, इससे बाहर अमूमन प्रश्न नहीं होगा। इन चीजों को आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद हम तांबे को, तांबा काफी कीमती होता है और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण और कीमती होता ही होता है। तांबा लाने की बात यदि कोई करता है तो आप बिना आंख मूंद के या बिना आंख मूंदे आप खेतड़ी चले जाएंगे झुंझुनू में। भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध खान, सबसे बड़ी खान, और ये खेतड़ी सिंघाना का क्षेत्र होता है। कई बार इस इलाके की खानों का नाम क्या है, इस दृष्टि से भी नजर रख लीजिए। ये कोलन है, ये मंधान है और ये चांदमारी। ये आपके सामने झुंझुनू होता है, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। ये झुंझुनू होता है, और झुंझुनू में ये खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र काफी फेमस होता है, और यहां ये खानों के नाम है। उसके बाद आप अलवर जाइए, ये अलवर है। अलवर में खोदरीबा, ठीक है, खोदरीबा। सीकर चले जाइए, थोड़ी देर पहले सीकर से हमने लोहा निकाला था, आप तांबा भी निकाल लीजिए वहां से। ये सीकर है, ये रहा, ये अलवर था। सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये बात हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद भीलवाड़ा का पुर बनेड़ा, ये भी काफी फेमस है। ये आपका हुआ भीलवाड़ा, यहाँ पुर और बनेड़ा नाम के शहर। राजसमंद का रेल मगरा, ये राजसमंद हुआ, और राजसमंद का ये रेल मगरा क्षेत्र, यहाँ पर भी तांबा होता है और ये भी कम पड़ता है। तो आप उदयपुर चले जाइए, ये रहा उदयपुर, और उदयपुर के क्षेत्र हैं अजनी, सलुंबर, देबारी। खेतड़ी से कई बार प्रश्न पूछा गया, लेकिन यदा कदा प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। अंजनी, सलुंबर, देबारी से, अलवर के खोदरीबा से, ये काफी प्रसिद्ध है। सीकर का नीम का थाना, और कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग यदि खिसका हुआ हो तो आपको कहेगा कि मुझे इस तांबे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो चूरू से लाके दो। तो चूरू में जो प्रसिद्ध जगह है जहां पर तांबा पाया जाता है, उस जगह का नाम होता है बीदासर। आपको थोड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये यहां पर होता है बीदासर। देखिए एक ही बेल्ट है, ये सीकर आ गया, ये झुंझुनू आ गया और ये चूरू आ गया। शेखावाटी का इलाका है, शेखावाटी के तीनों इलाकों में ये पाई जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये तांबा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सीसा जस्ता। सीसे जस्ते का जैसे ही नाम आए, देखिए उदयपुर रिपीट हो रहा है, उदयपुर लगातार रिपीट हो रहा है। ये तीसरा खनिज हम लोग देख पा रहे हैं। हमने लोहा देखा, हमने तांबा देखा, और अब सीसे जस्ते की बात। ये उदयपुर अपने आप को बार बार रिपीट करता है, और एक समझ बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। उदयपुर का जावर माइंस क्षेत्र, मोचिया मगरा को भी याद कर लीजिए। कई बार जावर माइंस आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, तो ढूंढिए वहां मोचिया मगरा है क्या, वो आपका उत्तर बनेगा सीसा जस्ता की दृष्टि से। सीसा जस्ता, इसी के पास में ये राजसमंद, ये राजसमंद हुआ, और राजसमंद के दो इलाके राजपुरा, दरीबा। देखिए अलवर में था खोदरीबा, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध था। और अब हम बात करें सीसा जस्ता की, यहाँ राजसमंद है, और राजसमंद में रा से राजसमंद और राज से राजपुरा, दरीबा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये राजसमंद का इलाका हुआ। फिर ये भीलवाड़ा हुआ, ये भी ये मिलता हुआ इलाका है। और भीलवाड़ा का आगूचा, गुलाबपुरा या रामपुरा आगूचा, ये आपको कई बार पूछा गया।
कई बार पूछा गया और अमूमन ये चीजें रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, भीलवाड़ा को रखना ही रखना है, राजसमंद को रखना है। सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, ये काफी प्रसिद्ध है। ये हुआ आपका सवाई माधोपुर और यहां पर पाया जाता है चौथ का बरवाड़ा। और अलवर का गुढ़ा किशोरी दास, ये अलवर हुआ और ये अलवर का हुआ गुढ़ा किशोरी दास। यहां पर आपको ये सीसा जस्ता देखने को मिलता है। तो ये यदि प्रश्न होंगे इन 4-5 जिलों का आप लोग तैयार करेंगे जहां से आपको प्रश्न मिलेगा। इसके बाद में उदयपुर का जावर माइंस क्षेत्र, चांदी की दृष्टि से बात होगी, ये सीसा जस्ता के साथ पाई जाती है, ये उदयपुर है और इसको लॉक कर दीजिए। जावर माइंस में सीसा जस्ता के साथ में चांदी पाई जाती है, ये वाली बात। और ये काफी प्रसिद्ध होता है, काफी इसका ये अग्रणी होता है। मैंगनीज की हम लोग बात करें, मैंगनीज दक्षिणी राजस्थान जाना पड़ेगा आपको मैंगनीज के लिए। मैंगनीज में ये हुआ आपका बांसवाड़ा और ये बांसवाड़ा के साथ साथ आपका हुआ ये राजसमंद और ये आपका हुआ उदयपुर। इन 3 जिलों की दृष्टि से आप बात करेंगे। बांसवाड़ा में क्या है, लीलवाना, तलवाड़ा, लोहारिया, कांसला और तामेसरा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तलवाड़ा से एक आध बार प्रश्न पूछा गया, कांसला, तामेसरा और लीलवाना से भी पूछा गया, लीलवाना और तलवाड़ा, ये ध्यान रखेंगे। राजसमंद का नाथद्वारा क्षेत्र। और जब बात उदयपुर की होगी, देखिए उदयपुर आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है अपने आपको। देबारी है, स्वरूपपुरा है, छोटी सार और बड़ी सार, याद कर लीजिए। उदयपुर के 4 इलाके जहां देबारी होता है, स्वरूपपुरा होता है, छोटी सार और बड़ी सार, ये तमाम इलाके हैं जहां मैंगनीज पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां, बांसवाड़ा, इसलिए सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना यहां होती है बांसवाड़ा से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल बांसवाड़ा को ध्यान रखेंगे, आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। उसके बाद हम बात करें टंगस्टन की, इसका उपयोग आप लोग देख पा रहे हैं, इसका गलनांक काफी ऊंचा होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ये पिघल नहीं पाता आसानी से। और विद्युत या ऊर्जा की जहां जरूरत होती है, वहां जहां पिघलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जैसे बल्ब हैं या विद्युत उपकरण होते हैं, विद्युत सामग्री होती है, तो इसमें उच्च गलनांक वाली धातुओं की जरूरत होती है। टंगस्टन यहां पर यूज होता है, बल्ब वगैरह में इसको यूज किया जाता है, उच्च गलनांक बल्ब और दूसरी जो विद्युत सामग्री होती है उसमें, सैन्य सामग्री में इसको यूज किया जाता है, युद्ध से संबंधित जो चीजें होती हैं। डेगाना भाकरी को याद लोग कर दीजिए, जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने अजमेर के लिए फेल्सपार की बात की थी, ठीक इसी तरह से आप लोग डेगाना भाकरी, ये टंगस्टन के लिए काफी प्रसिद्ध होता है। नागौर में है, आज की तारीख में खनन बंद है। क्यों? क्योंकि इससे यहां जो माइनिंग होती है टंगस्टन निकालने की, उसमें इतना ज्यादा खर्चा है कि इससे सस्ती दर पर हम आयात कर सकते हैं, इसलिए ये काफी आर्थिक रूप से काफी महंगा है, नहीं निकाला जाता है। लेकिन परीक्षा में ये जिंदा है, परीक्षा में ये लगातार पूछा जाता है, कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे ही टंगस्टन का जिक्र हो, आप नागौर या डेगाना भाकरी को ढूंढने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रश्न वहां से बने। 10 से 15 बार अकेले डेगाना के लिए पूछा गया टंगस्टन, 10 से 15 बार। लेकिन कभी कभी आपको पाली का नाना कराब भी देखना होता है, इसलिए याद करना होगा, इसको छोड़ना नहीं होगा। नाना कराब और बराठिया 2 क्षेत्र हैं, लेकिन नाना कराब को ज्यादा पूछा जाता है, नाना कराब को, ये ध्यान रखेंगे। और सिरोही के ये 2 इलाके, आबू रेवदर और वालदा, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। आबू रेवदर और वालदा सबसे ज्यादा यहां से बहुत बार पूछा गया। पाली के नाना कराब के लिए पूछा गया, सिरोही का आबू रेवर और वालदा पूछा गया। साथ में उदयपुर ने फिर अपने आप को रिपीट किया, और यहां आप देख पाते हैं उदयपुर में कुण क्षेत्र, यहां पर भी टंगस्टन पाया जाता है। ठीक है, अब आप चलते हैं माइका, अभ्रक क्या खास बात है, ये भी विद्युत उपकरण बनाने में काम आता है, अग्नि प्रतिरोधक होता है, अग्नि आग से ये जलता नहीं, इसलिए ऐसी विद्युत सामग्री, जैसे आयरन हम लोग करते थे, इस्त्री करते थे, उसके अंदर पुराने टाइम में जो होता था उसमें अभ्रक का एक एलिमेंट पाया जाता था, माइका का। तो इस तरह से विद्युत सामग्रियों में ये यूज किया जाता है। जैसे ही अभ्रक की बात हो, देखिए अभ्रक बहुतायत से पाया जाता है राजस्थान में, ये अरावली है और अरावली में अभ्रक भरा पड़ा है, लेकिन भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे ही अभ्रक का जिक्र हो, यदि कोई इलाका दे तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पे, लेकिन जिले की दृष्टि से बात हो तो आप दक्षिणी राजस्थान की ओर जाइए, आपको भीलवाड़ा को ढूंढना है सबसे पहले। भीलवाड़ा ना मिले तो उदयपुर जैसे चीजों को आप लोग देखेंगे। और इसमें आप यूं तो बहुत सारे इलाके हैं, भूणास, दाता, टूका, नाथ की नेरी, इनको याद कीजिए। बाकी और इलाके और भी हैं, सिंदरिया से चापरी, रतन जागा, घोघास जैसे और बहुत सारे इलाके, लेकिन कम से कम इनको ध्यान रखने की पूरी कोशिश कीजिए। भूणास, दाता, टूका, नाथ की नेरी, भीलवाड़ा, ये ध्यान रखेंगे, ये भीलवाड़ा है।
ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद में उदयपुर के भी कुछ इलाकों में, जैसे धौला मेत्रा है, मालवा है, भगतपुरा है, चंपागुड़ा है और मावली, इन इलाकों में ये पाया जाता है अभ्रक। उदयपुर, देखिए उदयपुर फिर ध्यान रखेंगे। एक समझ तो एक प्रश्न और आपका इसके साथ साथ तैयार होता है कि सबसे ज्यादा खनिज कहां पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा निश्चित रूप से उदयपुर आपको ऑप्शन में मिलने की पूरी संभावनाएं होती हैं और आप उदयपुर को अपना उत्तर बनाइए। फिर बात होती है स्वर्ण की। स्वर्ण काफी कीमती धातु, आपको जाना पड़ेगा दक्षिणी राजस्थान में। स्वर्ण लालिमा लिए हुए होता है और लाल मिट्टी तो लाल होती ही है, दोनों दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। दोनों ही यदि प्रश्न पूछा जाए लाल मिट्टी की दृष्टि से या स्वर्ण की दृष्टि से, आपको दक्षिणी राजस्थान में भागना। और सबसे पहले देखेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, उसमें भी सबसे ज्यादा कहां, बांसवाड़ा में। देखिए मैंगनीज थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो भी बांसवाड़ा में, जो हमने बात की थी लोहारिया है, तामेसरा है, लीलवाना है, तलवाड़ा है, वो इलाके। अब जो सोने की बात हो तो आप बात करेंगे आनंदपुर भूकिया की, जगतपुरा की, तिमारन माता की, ये इलाके पाए जाते हैं यहां बांसवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद ये निकटवर्ती जिला आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर के दो इलाके अमलवा और डिगोचा स्वर्ण के लिए अमूमन ये प्रश्न पूछा गया यहां से, आनंदपुर भूकिया से ज्यादातर। तो बांसवाड़ा को ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर हम लोग सोने के मामले में।